बेटा अब आपको स्क्रीन दिख रही है, नया चैप्टर संसाधन प्रबंधन दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? यस मैम। चलिए, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है संसाधन प्रबंधन। इससे पहले हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे बताओ? जल्दी बताओ, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया है? संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और हाँ, रख संस्थाओं रखाव। में वस्त्रों की देखभाल, हमने ये वाला चैप्टर किया था और इसके बाद हमारा वस्त्र एवं परिधान वाला यूनिट खत्म हो गया था। अब हमारा जो अगला चैप्टर, अगला यूनिट स्टार्ट होगा वो है संसाधन प्रबंधन। इस यूनिट में हमें दो चैप्टर करने हैं और उनमें से जो पहला चैप्टर है वो है आतिथ्य प्रबंधन और जो दूसरा चैप्टर है वो आएगा उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट जो है संसाधन प्रबंधन। आपके सिलेबस में ये आखिरी यूनिट है जो हमें कवर करना है। इसका अगला वाला यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं। याद है आपको विकास संचार विकास वाला चैप्टर था जिसमें हमने रेडियो टीवी इस सब की बात करी थी, याद है या यस नहीं? मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब हम बीच का बस हमारा एक ये यूनिट बचा है जिसको अब हम करेंगे और ये है आतिथ्य प्रबंधन। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है। बल्कि इंट्रोडक्शन तो हुआ है हमारा संसाधन प्रबंधन। संसाधन ये आप 11th क्लास में भी कर चुके हो। संसाधन क्या होता है, क्या आप बता सकते हो मुझे संसाधन क्या होता है? बताओ, संसाधन क्या होता है? अरे संसाधन क्या होता है, साधन क्या होता है? बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस मैम। क्या होता है साधन? है? जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला तरीका होता है उसे साधन बोला जाता है। हाँ, मतलब बुक देखने की जरूरत नहीं है, जनरली बता दो साधन क्या होता है। क्या होता है साधन? जो हमारे उद्देश्य पूरे करने के लिए हमें जरूरत होती है। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो आपको कॉपी पेन की जरूरत है। यस मैम। सामान खरीदने के लिए पैसे मैम। की जरूरत है। पढ़ने यस के मैम। लिए ज्ञान की जरूरत है। बोलो, ज्ञान की यस जरूरत है या मैम। नहीं? नॉलेज की जरूरत है। यस मैम। ऑनलाइन क्लास मैम। चल रही है, ऑनलाइन क्लास के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है? नेट फोन। बिल्कुल, इंटरनेट होना इंटरनेट की। चाहिए, फोन होना चाहिए, लैपटॉप हो, कोई ना कोई चीज तो आपको चाहिए ना। आपको फिर सुनने के लिए यस भी मैम। चाहिए, तो ये सारी, सुनने के लिए सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए, समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हैं हमारी संसाधन। तो कोई भी चीज जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे काम में आती है वो है हमारा संसाधन। तो कॉपी भी संसाधन है, पेन भी आप बस। संसाधन है, मैं बोल रही हूँ ये संसाधन है, आप सुन रहे हो संसाधन है, आपके हाथ में फोन है वो भी एक संसाधन है, कॉपी पेन सब चीजें संसाधन है। और संसाधन क्या है? संसाधन क्योंकि हमें जो है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें हमारे पास मौजूद हैं वो सब संसाधन है। और इसीलिए संसाधनों का उपयोग बहुत जरूरी है। अगर हम संसाधनों को अच्छे से उपयोग करते हैं तो हम अपने साधनों, अपने ज्यादा से ज्यादा उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए दूं और आपसे कहूँ 100 रुपए में कुछ सामान खरीद लाओ, तो आप क्या खरीदोगे सबसे पहले? बताओ आप क्या खरीदोगे, सब अपने अपने बताओ आप क्या खरीदोगे। मैम एक बार रिपीट कर दो। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं और कहूँ जाओ इससे कुछ सामान खरीद के लाओ, आप क्या खरीद के लाओगे? मैम जिसकी नीड होगी जैसे अगर स्कूल का कुछ आपको सामान क्या चीज खरीदना हो। जरूरत है, सब बच्चे एक एक चीज बताओ आप क्या खरीदोगे। कॉपी पेन पेंसिल। अच्छा, और बाकी लोग क्या खरीदेंगे?
कॉपी पेन खरीदना ही जरूरी नहीं है, हर रोज थोड़ी खरीदते हो। और क्या खरीदोगे? राशन। राशन, अच्छा, और क्या खरीदोगे? जल्दी बोलो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जवाब दो, क्या खरीदोगे? मैम कपड़े। 100 रुपए में? कौन से? नो नो नो। फिर कोई ऐसा नहीं है जो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा? खाना खरीदेगा? खरीदेगा, अच्छा ठीक है। तो ये आपकी अपनी अपनी जरूरतों पर है, अपने अपने लक्ष्यों पर है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और लौट आएंगे। ऐसे भी तो होंगे कुछ। हर रोज आपको 100 रुपए थोड़ी मिलते हैं, आज मिले चलो आज मौज मार के आते हैं। तो ये जो है हमारे लक्ष्यों पर डिपेंड करता है कि हम अपने पैसे को कैसे खर्च करें और हम किस तरह से उनका उपयोग करते हैं। तो हम सभी जो है अपने जीवन में अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छे गुणवत्ता की उम्मीद रखते हैं। हम सब चाहते हैं हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा सामान हो। उसके लिए हमें अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करना जरूरी है। ठीक है। अब हमारे घरों में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, विवाह होते हैं, पार्टीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं। अब उन सब में भी हमें पैसों का प्रबंधन, सामान का प्रबंधन करना पड़ता है। क्या सिर्फ पैसे से एक पार्टी हो सकती है? बताओ। नो मैम। हमें पैसे से ही तो पार्टी नहीं हो सकती, हमें लोग भी चाहिए, जगह चाहिए, सामान चाहिए, हमें तो सब चीजें चाहिए होंगी। तो ये सब साधन है। और हम जितना महंगा लेंगे उतना महंगा हमारा, उतने ज्यादा सामान खर्च होगा। तो शहर में है, गांव में है, इन सब चीजों पर रहने पर डिपेंड करता है कहाँ पर ज्यादा खर्चे है। शहरों में ज्यादा खर्चे होते हैं या गांव में? मैम शहरों में। बिल्कुल, शहरों शहरों में में। ज्यादा खर्चे हैं, जो शहर में हैं, उनके खर्चे ज्यादा होंगे। और हमारे देश में आतिथ्य सत्कार जो है वो शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि कौन होता है? आतिथ्य सरकार किस सत्कार किसका किया जाता है? अतिथि का। अतिथि क्या होता है? बोलो, अतिथि क्या होता है? अरे गेस्ट नहीं पता क्या होता है? अतिथि क्या होता है? मेहमान। मैम मेहमान। हाँ, मेहमान कौन होता है? मैम रिलेटिव्स जो घर पे आते चलिए, आपके घर पे आप कहीं भी अगर जाते हैं तो जो जो आपके घर का व्यक्ति नहीं है वो आपके घर जब आता है तो वो हमारा मेहमान होता है। और हमें उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और ये हमारी तो संस्कृति में भी, इंडियन कल्चर में तो अतिथि को भगवान के समान माना गया है। तो वो अतिथि चाहे होटल में रहे या आपके घर में रहे, जरूरी तो नहीं है शादी है तो सब लोग घर में ही रहे, होटल में भी रुकते हैं हम लोग। तो होटल में भी जो लोग चेक इन करते हैं, होटल में जो रहते हैं, वो उनके मेहमान है। आपके घर में कोई आते हैं तो वो उसके मेहमान है। और मेहमानों का आतिथ्य बढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम्स में हमारे देश में बहुत टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म मतलब बहुत पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। और इसके जब वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो वो कहाँ रहेंगे? उन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो वो रहने की जो जगह है वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं फिर? होटल में रहते हैं, गेस्ट हाउसेस में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में रहते हैं। और इसी के बारे में अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं अगले चैप्टर में, जो कि है हमारा आतिथ्य प्रबंधन। ठीक है। तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो आएगा आतिथ्य प्रबंधन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आतिथ्य प्रबंधन में जो है खाने और पीने का जो विभाग है उसका कार्य कैसे होता है। उसके अलावा और कौन कौन से विभाग हैं जो किसी भी होटल इंडस्ट्री में या आतिथ्य प्रबंधन में काम आते हैं, उस पे किस तरह से होटल में काम होता है। और अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से होटल से रिलेटेड आपको सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के बाद पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करती है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप में से कोई भी जना क्या कभी होटल में रहा है या कभी होटल में या रेस्टोरेंट में गया है? यस मैम। गए हैं तो क्यों गए हैं?
जल्दी मैम बताओ एक बेटा। जगह वहां पर होटल बुक किया था कुछ टाइम के लिए। किस लिए? क्यों गए थे आप? जल्दी बताओ। आपकी संस्कृत की क्लास मैंने बात कर ली है, संस्कृत वाली मैम 11:30 से क्लास लेंगी, ठीक है? हाँ बताओ, क्यों गए थे आप होटल में? मैम वहां पर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए क्योंकि वहां पर घर नहीं था, मतलब होटल बुक किया था। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि होटल में ये 4 तरह के कमरे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप कैसे कमरे में रहना चाहोगे? 1, 2 या फिर 3, 4? दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मैम। हाँ बताओ, मैम कैसे कमरे में रहना चाहोगे, 1 में, 2 में या 3, 4 में? मैम 1 2 में क्लीन। 1 और 2 में, क्यों? मैम क्योंकि ये क्लीन है एकदम। क्योंकि ये क्लीन है और साफ है। तो हम सब जब कहीं पर भी जाते हैं तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अतिथि की तरह रखेंगे और हमारा सत्कार करेंगे। तो हम जब भी किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो हम चाहते हैं हमारा सत्कार हो। और अगर ऐसा नहीं हो, अगर मान लो आपको ऐसा वाला कमरा मिले, तो क्या आप उस होटल में दोबारा जाओगे, ये वाला 3 और 4 में? बताओ। जल्दी बताओ, अगर आपको ऐसा वाला कमरा मिले जैसे ये 3 और 4 में है, ये वाले कमरे, तो क्या आप इस कमरे में इसमें दोबारा जाओगे, इस होटल में? नो मैम। नो मैम। और अगर आपका कोई दोस्त जा भी रहा होगा तो उसको कहोगे इन होटलों में मत जाना, कोई और होटल ढूंढ ले। ऐसे ही होगा ना? यस मैम। तो हमें भी जब हम कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से जब हम भी कहीं जाते हैं तो हमें भी यही लगता है कि हमारा होटल जो है वो साफ हो, हम साफ रहे। और वैसे भी हमारे देश में तो अतिथि देवो भव माना जाता है, मतलब अतिथि जो है वो देवता के समान है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और बहुत पुराने समय से ही लोग जब भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो या तो अपने दोस्तों के यहाँ रुकते थे या धर्मशालाओं में रुकते थे। पहले बहुत बड़े बड़े होटल तो होते नहीं थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय पास हुआ, देश विदेशों के बीच में संबंध बढ़ते गए, बिजनेस बढ़ता गया, लोगों के बीच में आना जाना बढ़ता गया। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, हमारे देश में भी होटल बनते चले गए, होटल और अच्छे होते गए और भी अच्छे होते गए। और आज तो आप देखो, आपको बहुत बड़े बड़े लग्जरी होटल्स मिलते हैं। तो अब हम इस इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो आतिथ्य सत्कार का जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और ये क्या है? अब इसका स्कोप हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये देखते हैं क्यों। वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण के साथ हमारा विश्व जो है वो बहुत छोटा हो गया है। हुआ या नहीं? आज पहले जमाने में अगर आप ये कहो कि मेरे को अमेरिका जाना है या मैं किसी और देश में जा रहा हूँ, या मान लीजिए अपने देश में ही मैं यहां से लेकर बॉम्बे जाना चाहता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम होता था, आपको बॉम्बे जाने में ही 2 दिन लग जाते थे। और अब क्या है, अब व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत सारे कारणों से एक देश से दूसरे देश या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्या आप मुझे कुछ कारण बता सकते हो जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? कोई भी कारण जल्दी से सोचो और मुझे बताओ, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। मैम वर्क के लिए पैसे कमाने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, काम के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, इनकम के लिए जाते हैं, और बताओ। स्टडी के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टडी के लिए जाते हैं, मैम और? ट्रैवल करने के लिए भी जाते हैं। ट्रैवल करने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। और क्यों मैम जाते हैं? छुट्टी मनाने के लिए भी जाते हैं। हाँ, अब तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। और आप में से कितने सारे बच्चे तो अपने गांव में जाते हैं? जाते हो या नहीं?
यस मैम। यस मैम। घर की शादियों में, फंक्शंस में, इन सब में जाते हैं। यस मैम। हैं, तो ये आप देखो कितने सारे ऐसे फंक्शंस हो गए जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है। काम हो गया, काम के लिए जाते हैं, कंपनी बेचती है पैसा कमाने के लिए, छुट्टियों के लिए। लेकिन आप किसी भी काम के लिए जाओ तो आप रुकना तो किसी साफ जगह ही चाहोगे कि नहीं? ये तो यस मैम। और अभी भी आप देखो हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं। लोग कितने कामों के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं। अब तो एक और फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग अपने चिकित्सा के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे देशों से आप देखो अगर, तो बहुत सारे देशों से लोग हमारे देश में डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, शादियों में जाते हैं। ये सारे अलग अलग काम है जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और फिर फोटो भी डालते हैं। आप बहुत सारे देखो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो आप ही के कितने सारे, कहीं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो फोटो डल जाते हैं फौरन। आपके स्टेटस पे भी यस मुझे कई बार डले हुए दिखते हैं। अब कुंभ का मेला लग रहा है, पुष्कर का मेला लगता है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन का जो क्षेत्र है, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं है, बहुत जल्दी उनको अपने काम के सिलसिले में भी बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। लेकिन लेकिन जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लो मैं बिजनेस के लिए जा रही हूँ, लोग सुबह सुबह पहुंचे, मीटिंग अटेंड करी और शाम को वापस आ गए, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उनको सुविधाएं मिले, और अपने घर जैसी सुविधाएं मिले, और वो वहां जाके थके ना। तो आज के समय में आतिथ्य जो है ये एक उद्योग हो गया है, जहां पर हम अपने घर से दूर एक घर की सुविधाएं देते हैं। और अब तो आपने ये भी सुना होगा, होम स्टेज होते हैं बहुत सारे। होम स्टेज का क्या मतलब है? मान लो आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, किसी मंदिर जा रहे हो, कहीं पर भी, अभी अयोध्या गई मंदिर बना था, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ही एक कमरा दे देते हैं, जो कि वो गेस्ट को दे देते हैं। तो वो मेहमान जाके उनके कमरे में रुकते हैं, तो जो जिसके घर में उन्होंने वो कमरा खोला है उनको भी आमदनी होती रहती है, उनको भी पैसे मिलते रहते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें थोड़ा सस्ता और घर जैसी सुविधाएं मिल जाती है। तो अब आप मुझे बस ये बताओ कि आजकल पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन, ये क्षेत्र बढ़ रहा होगा या घटेगा आगे चल के? बढ़ेगा। बढ़ेगा, और बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब तो हमारे देश में बहुत ज्यादा पर्यटन पे जोर दिया जा रहा है, और ये बहुत तेजी से उद्योग जो है वो बढ़ रहा है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि आतिथ्य उद्योग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, और हम इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं, चलो इसको हम कल देखेंगे। लेकिन कुछ एक कॉमन सी चीजें हम ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन एक देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे। क्या जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे कुछ फोटो दिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि हमने ये तो डिस्कस ही कर लिया था, तो इसका क्या मतलब है, होटल में हमें साफ सफाई चाहिए या नहीं? चाहिए। अब इसे अगर आप याद करो, अभी चाहिए पिछले मैम। चैप्टर में भी हमने संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल पढ़ा था। यस मैम। तब हमने होटल और हॉस्पिटल, इन दोनों को कंपेयर किया था या नहीं किया था? यस मैम किया था। तो हमने इन दोनों को जब कंपेयर किया था, तब भी मैंने आपको बताया था, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सुंदरता इतनी जरूरी नहीं होती। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको ऐसी तकिया, ऐसी, ये जो ऐसी तकिया लगी हुई है, ऐसे लैंप लगे हुए हैं, ये चादरें लगी हुई हैं, ऐसे तौलिया फोल्ड हुए हैं, क्या हॉस्पिटल में ऐसा मिलता है? नो मैम। नो मैम। हॉस्पिटल में लेकिन आप ये चाहते हो कि आपको एक साफ सुथरा बेड मिले, एक साफ सुथरी चादर मिले, और साफ सुथरे तकिए, इतने ही चीजें होती है ना वहां पर। तो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना। पिछले चैप्टर में हमने किस किस चीज को कंपेयर किया था? एक, किसको कंपेयर किया था बताओ? क्लीन लाइननेस और स्वच्छता हाँ, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, होटल्स। और होटल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, होटल्स। होटल के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो जब हम हॉस्पिटल और होटल इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो सफाई जो है वो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा जरूरी है और होटल में भी। लेकिन
होटल में जो है आपकी सुंदरता पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कैसे फोल्ड किया है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस है। अगर ऐसा कमरा किसी को होटल में मिलेगा तो वो उस होटल में दोबारा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। यस मैम। चलो अब हम देखते हैं दूसरा, एक दो स्लाइड्स देख लेते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पर आपको दो तीन तरह के होटल दिख रहे हैं, यस मैम। दिख रहे हैं यस ना। मैम। अब आप मुझे बताओ, इनमें ये 1 है, चलो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्या ये चारों होटल में किराया बराबर सा होगा? नो मैम। नो मैम। किस में ज्यादा होगा? थर्ड। फर्स्ट में। चलो फर्स्ट, किसी को फर्स्ट भी लग सकता है, किसी को थर्ड भी लग सकता है। और 2 में, नो मैम। 2 में देख के रूम बताओ पे फोटो। कम जाएगा। है, बड़ा कर दिया मैंने, अब बताओ 2 में। दो जल्दी बताओ, किराया 2 में ज्यादा होगा या 3 और 1 में? थ्री और मैम वन 3 में ज्यादा होगा। 3 और 1 में ज्यादा होगा, 2 में कम होगा, होगा ना। कम। और कम। ये जो हमारा 4 है, इसमें तो आप देखो कितना बड़ा लॉन है, इसमें तो पूरी शादी हो सकती है कि नहीं। यस यस मैम। मैम। और इसमें हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटीज हो, यहाँ पर पूल भी है, हो सकता है यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह हो। तो ये तो बहुत खुला खुला है। ये देखो आप, ये पूरा होटल की तरह है, इस होटल के अंदर ही सारी फैसिलिटीज होंगी, ये 5 स्टार होटल होगा। तो जितनी ज्यादा सुविधाएं होटल हमारा, उतना ज्यादा महंगा होगा, ठीक है ना। और हमें जितने की जरूरत है हम उस हिसाब से होटल लेंगे। मान लो मुझे शादी करनी है तो हो सकता है मैं बहुत बड़ा होटल लूं। मुझे थोड़ी सी देर रहना है, मेरे पास कम पैसे हैं, मैं ये वाला होटल ले सकती हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए मैं इस होटल में ले सकती हूँ, है ना। तो हमारी जो जरूरतें हैं, हमारा जो बजट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे होटल में रहना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी और चीज हम देख लेते हैं। होटल, होटल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, आतिथ्य प्रबंधन। तो आज के टाइम्स में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स के बारे में सुना है आपने? सुना है या नहीं? यस सुना है होटल मैनेजमेंट। तो होम साइंस के बाद हम होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये सारे होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं। दिख रहे हैं ये? तो होटल मैनेजमेंट का यस कोर्स मैम। करने के बाद हम क्या क्या करते हैं? होटल मैनेजमेंट में देखो क्या क्या आता है। होटल मैनेजमेंट में खाना मिलेगा, अगर आप होटल में जाओगे तो खाना मिलेगा, यस मैम। मिलेगा ना। जितना बड़ा होटल उतना अच्छा खाना। आप 5 स्टार होटल में जाओगे, आपको बड़ी और बढ़िया खाना मिलेगा, ऐसे शेफ्स खाना बना रहे होंगे। साफ सफाई जरूरी है या नहीं? जरूरी है मैम, साफ। मैम। ये देखिए, तो वहां पर लोग साफ सफाई भी करेंगे, टेबल कैसे सेट करना है, फूल कैसे लगाने हैं, खाना कैसे सर्व करना है। जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहला यही होता है ना स्टेप, सामान लेके हम रिसेप्शन पे जाते हैं, ये यस। हमें चाबी देता है, देता है कि नहीं। यस मैम। चाबी लेने के बाद यस मैम। आते हैं अपने कमरे में। तो हम सबसे पहले चाबी लेते हैं, चाबी लेने के बाद हम अपने कमरे में जाते हैं, जहां हमें सारा मैम सामान। आपकी वॉइस कट के आ रही है। अब आ रही है? मैम आवाज कट के आ रही है आपकी। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो बेटा, वो बीच बीच में ऑनलाइन है, इतना तो डिफरेंस हो ही जाता है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, हम जब होटल जाते हैं तो सबसे पहले यही वाला काम होता है हमारा, कि हम सबसे पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, हाँ या नहीं। यस मैम। और रिसेप्शन पे जाने के यस बाद मैम। हम यस। अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में कोई आता है, हमें अपनी तौलिया देता है, पानी की बोतल रखता है, हमें ग्लास देता है, देते हैं।
और हमारे कमरे यस को मैम। साफ सुथरा करता है। यस इसके मैम। बाद हम खाना खाने अगर होटल में है तो खाना तो खाएंगे ही, कोई हमें खाना देगा, कोई खाना बनाएगा भी। जितना बड़ा होटल होगा आपको उतना अच्छा खाना मिलेगा, उतनी वैरायटी मिलेगी, और उसी तरह का खाना होगा। और फिर हम खाने के लिए होटल में जाएंगे, और फिर जब हम उस होटल में कमरे में रह लेंगे तो हम वापस रिसेप्शन पे आ जाएंगे या नहीं। अब हमारा स्टे पूरा हो गया, हम वहां रह भी लिए, घूम भी लिए, खा यस भी लिए, मैम। फिर हम वापस रिसेप्शन पे आएंगे और फिर क्या करेंगे, बताओ। अब हम घूम लिए, अब हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें। हम आए थे, हमने रिसेप्शन मैम पे, चेकआउट करवा लेंगे। बिल्कुल चेकआउट करेंगे। हम आए थे, तो हम सबसे पहले पहले हम यहाँ पर आए रिसेप्शन पे, फिर हम कमरे में गए। कमरे के बाद हम वहां रहे, हमने खाया पिया, घूमा फिरा, साफ सफाई देखी, होटल में इधर उधर घूमे। हमारा टाइम पूरा हो गया, अब हम वापस जाएंगे, अपनी चाबी इसको वापस दे देंगे, और इसके बाद हम चले जाएंगे। यही होता है ना। होटल अच्छा होगा तो जाके हम 4 लोगों से कहेंगे हाँ वो यस होटल मैम। अच्छा था, और अगर होटल अच्छा नहीं होगा तो हम बाकी लोगों से कह देंगे उस होटल में मत जाना, वो होटल तो एकदम बेकार है, और अगली बार मैं खुद भी उस होटल में नहीं जाऊंगी। ऐसे ही होता है ना। यस मैम। कल हम इन सब बारे में कि होटल इंडस्ट्री कैसी है, कैसी चलती है, होटल कितनी तरह के होते हैं, छोटा होटल, बड़ा होटल, इन सब के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे मूलभूत संकल्पनाओं में। ठीक है। कल आपकी क्लास शाम को 6 बजे होगी, एक बार ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि स्कूल से कनेक्शन नहीं मिलता और एनसीईआरटी की बुक नहीं होती। और बेटा एनसीईआरटी की बुक आपकी अपनी बुक से ज्यादा अच्छी है या नहीं, इसमें ज्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं। आपका पेपर भी इसी में से आएगा, बेहतर है आप एनसीईआरटी की बुक को जरूर ऑनलाइन देखते रहो। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, और अब आपकी संस्कृत की क्लास होगी 11:30 पर। तो थैंक यू क्लास, और अब आप पढ़ते रहो, अपना काम पूरा करते रहो, पुराना काम मुझे सेंड कर दो। ओके। ओके मैम। ओके मैम। चलिए। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू।